Hello students, today we will discuss about nostoc. Nostoc की अगर हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो इट बिलोंग्स टू द क्लास साइनोफाइसी, ऑर्डर नोस्टोकेल्स एंड द फैमिली इज नोस्टोकेसी. नोस्टॉक जो होता है इट अकर्स इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. The freshwater species form macroscopic colonies on the surface of water, which vary from few millimeters to 8 centimeter or more in diameter. अगर हम इसकी साइज़ देखें तो इट इज़ जिस तरह से अपन फिगर में देख रहे हैं इसमें कि द कॉलोनी जो होती है वो इट वेरीज फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर्स टू 8 सेंटीमीटर एंड ईच कॉलोनी इज़ बाउंडेड एक्सटर्नली बाय अ पैलिक लाइक मेम्ब्रेन. एंड द कॉमन एग्जाम्पल जो है नोस्टॉक कम्युनी जो है टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ ऑफ एल्पाइन रीजन्स है. इट फॉर्म्स अ लेदरी और रबरी शीट ऑन द डैम्प सॉइल. Some species of nostoc are endophytic and they occur in symbiotic association also, nostoc or Anabaena, within other plants. For example, nostoc is also found in the corollard roots of cycas. जो जिम्नोस्पर्म है साइकस, इसके कॉरलर रूट्स में भी नोस्टॉक जो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाया जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द एंथोसिरोस थैलस. और बाकी जो एग्जांपल हैं दैट इज़ नोस्टॉक स्फेरिकम, नोस्टॉक पंक्टिफॉर्मी एंड दे also got the capacity or the capability to fix atmospheric nitrogen. Thus they also help in increasing the fertility of the soil. अगर दूसरे एग्जांपल्स देखें हम इंडिया में कॉमन स्पीशीज़ जो हैं वो हैं नोस्टॉक कैल्सिकोला, नोस्टॉक एंडोफिलम, नोस्टॉक एल्स्पोरम, नोस्टॉक मस्कोरम एंड नोस्टॉक पंक्टिफॉर्मी. अगर हम थैलस की बात करें तो नोस्टॉक का जो थैलस है उसको हम ट्राइकोम्स बोलते हैं. ट्राइकोम्स ऑफ नोस्टॉक आर यूनिसीरिएट, एक ही लाइन में होते हैं, यूजुअली कॉन्टॉर्ड एंड ट्विस्टेड इन वेरियस वेज. An important feature is the presence of prominent constriction between the adjacent cell, which give a characteristic moniliform appearance to the trichome. जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, आप ये देखिए, इसमें आप देखेंगे कि हर सेल के बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन है और इसीलिए ये क्या है, it gives a moniliform appearance and each trichome is enveloped by a gelatinous sheath. Gelatinous sheath होती है इसके चारों तरफ, which is transparent, haline and or it can also be colored. Usually many trichomes aggregate together and their gelatinous envelopes dissolve to form colonies of various shapes and sizes. The trichomes of nostoc are characterized by the presence of heterocyst. आप ये देखेंगे बीच में इंटरकैलरी हीट्रोसिस्ट है, ये देखिए इंटरकैलरी सेल्स के बीच में इंटरकैलरी हीट्रोसिस्ट आपको दिखाई देगा, विच आर इंटरकैलरी और ओकेजनली कभी कभी टर्मिनल भी होते हैं एंड दे आर सॉलिटरी एंड दे आर ऑफ द सेम साइज एंड शेप ऑफ द वेजिटेटिव सेल. जो वेजिटेटिव सेल है उसके सेम साइज का होता है. द इंटरकैलरी हीट्रोसिस्ट हैव टू पोलर नोड्यूल्स, दो पोलर नोड्यूल्स आपको दिखाई देंगे. दीज आर टू पोलर नोड्यूल्स एंड टर्मिनल वंस हैव ओनली वन. अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो द सेल्स आर स्फेरिकल और दे आर राउंडेड एंड exhibit typical Sanophysian cell structure. The cell wall is mucopolymeric. The protoplasm is differentiated into the peripheral chromoplasm and the central centroplasm or nucleoplasm. The chromoplasm has pigments, Sanophysin protein granules and Sanophysin starch. The central colorless centroplasm is the nuclear region of the cell. Unlike eukaryotic cells, it lacks nuclear membrane and nucleolus. This type of nucleus is called as incipient nucleus. ऐसा न्यूक्लियस जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस. अब अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो नोस्टॉक जो होता है वो रिप्रोड्यूस ओनली वेजिटेटिवली. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट.
द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय दीज मैथड्स. सबसे पहला जो है दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन, विखंडन जिसे अपन कहते हैं. द कॉलोनी में ब्रेकअप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स ड्यू टू मैकेनिकल, फिजियोलॉजिकल और अदर फैक्टर्स. ईच फ्रेगमेंट हैज़ द कैपेबिलिटी टू डेवलप इनटू अ न्यू कॉलोनी. हर जो खंड होता है इसका, फ्रेगमेंट होता है, इसमें क्या होती है, कैपेसिटी होती है कि वो पूरे फ्रेगमेंट को, पूरे ट्राइकोम को बना सके. सेकंड जो मेथड है रिप्रोडक्शन का, दैट इज़ बाय फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोगोनिया. द ट्राइकोम ब्रेक्स इनटू स्मॉल सेगमेंट्स due to the degeneration of intercalary vegetative cells or because of the presence of intercalary heterocyst. हेट्रोसिस्ट के कारण बहुत सारे जो ट्राइकोम्स हैं वो छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं. एंड मल्टी सेलुलर फ्रेगमेंट्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड हॉर्मोगोनिया. उनको क्या बोलेंगे, हॉर्मोगोनिया. दे कम आउट ऑफ द जिलेटिनस शीथ ऑफ द कॉलोनी, ग्रो रैपिडली एंड फॉर्म न्यू कॉलोनीज. इस तरह से, जिस तरह से आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक फ्रैगमेंट है, ये डिवाइड हुआ, इसमें जो दो फ्रैगमेंट्स साथ में हैं और वो भी क्या करते हैं, अगेन दे डिवाइड एंड दे फॉर्म अ कंप्लीट न्यू कॉलोनी. एंड द कंप्लीट कॉलोनी इट इज़ एनवेल्प्ड बाय अ gelatinous matrix. Very often the hormones fail to come out of the parent colony and divide inside the gelatinous sheet of the parent colony. This results in a large number of trichomes inside the parent colony. थर्ड मेथड जो है दैट इज़ बाय एकाइनिड्स. एकाइनिड्स आपने देखा था. ड्यूरिंग अनफेवरेबल पीरियड सम ऑफ द सेल्स ऑफ द ट्राइकोम्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रेस्टिंग स्पोर्स और एकाइनिड्स. ये देखिए, अगर वापस अपन बैक आएँ तो यू कैन सी दीज आर द एकाइनिड्स, दीज आर द सेल्स, दीज आर द रेस्टिंग स्पोर्स and they are formed under unfavorable condition. They have additional 3 layered coat outside the normal cell. The outer layer is variously sculptured. The protoplasm is full of food reserves. इसमें food reserve बहुत ज़्यादा होता है. And the development of echinids normally take place in a mature colony. It is always the vegetative cell adjacent to the heterocyst which is the first to metamorphose into the echinids. Subsequently, many vegetative cells are transformed into echinids. जिस तरह से आप देख रहे हैं, कई सारे जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, they can be developed into echinids. It is not unusual to find all the cells between the two successive heterocysts transformed into echinids. और ये भी हो सकता है कि दो heterocysts के बीच में जितने भी वेजिटेटिव सेल हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाएं echinids में. Metamorphosis of the vegetative cell into the echinid is probably stimulated by certain chemical substances secreted by heterocysts. The echinids have tremendous resistance for cold and drought. Echinids में क्या होता है, बहुत ज़्यादा resistance होता है against cold and drought, सूखे और colds के against. During favorable conditions, the protoplasm becomes active and breaks the thick outer wall and forms a new trichome. और फिर क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो एक्टिव हो जाता है और थिक आउटर वॉल को ब्रेक करके बाहर आ जाता है और एक नया ट्राइकोम बना देता है. चौथा जो मेथड है वो रिप्रोडक्शन का, दैट इज़ बाय हेटेरोसिस्ट. इन सम स्पीशीज ऑफ नॉस्टॉक हेट्रोसिस्ट एक्ट एज अ रेस्टिंग स्पोर. जो हेट्रोसिस्ट है वो जिस तरह से अपन देख रहे हैं, हेट्रोसिस्ट दो पोलर नोड्यूल्स हैं हेट्रोसिस्ट में, वो क्या होता है, इट एक्ट एज ए रेस्टिंग स्पोर. द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द हेट्रोसिस्ट ऑफ सच स्पीशीज बिकम्स फंक्शनल and germinates to form a new trichome. At the time of germination of the protoplast divides by a transverse wall to form two cells. Both these cells divide again to form a four-celled germling. इस तरह से आप देख रहे हैं कि सेल, इसका प्रोटोप्लास्ट है, दो में डिवाइड हो जाता है और वो दो से चार में डिवाइड हो जाता है. And the thick wall of the heterocyst ruptures at this stage and the germling comes out and develops into a new trichome. पांचवा मेथड जो है that is by endospore. In some species of nostoc, like nostoc communi, the protoplasm of the heterocyst divides successively to form endospores.
वो एंडोस्पोर में डेवलप हो जाता है। अनलाइक एकाइनिड्स द एंडोस्पोर्स आर थिन वॉल्ड एंड हेंस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज रेस्टिंग स्पोर्स। उनको हम रेस्टिंग स्पोर्स नहीं कहते हैं क्योंकि वो थिन वॉल्ड होते हैं। Disintegration of the wall results in their liberation and the rounded spores later germinate to form a new trichomes. डिसइंटीग्रेशन वॉल जो होता है वो डिसइंटीग्रेट होती है और जो राउंड स्पोर है वो बाहर आ जाता है एंड लेटर दे जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू ट्राइकोम्स। और इनमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ फिलामेंट्स भी होता है नॉस्टॉक में। ऑल्दो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन नॉस्टॉक, जिस तरह से दूसरे ब्लू ग्रीन एल्गिन होती है, साइनोफिसियन मेंबर्स हैं। इसके बाद भी क्या होता है, फ्यूजन एंड एनास्टोमोसिस ऑफ ट्राइकोम्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन नॉस्टॉक मस्कोरम। इसमें क्या है कि फ्यूजन पाया जाता है फिलामेंट्स का एंड दिस फिनोमेन कैन बी कंपेयर्ड विद द सोमेटोगैमी। इसको हम सोमेटोगैमी से कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नॉस्टॉक।